हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास मैथ को ना लेकर के साइंस से हम लोग लेंगे और साइंस में एक टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे जो कि 7-8 क्लास का है और आगे भी आपको काम देगा, जो कि क्लास 10 में भी है, क्लास 9 में भी है। लेकिन हम लोग आज बेसिक बात को जानेंगे शॉर्ट वीडियो में। लिविंग थिंग्स और ए नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे सजीव वस्तुएं या वस्तु और निर्जीव वस्तु। नाम से स्पष्ट है, सजीव। सजीव का मतलब हुआ जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जिसमें श्वसन की क्रिया चले, और निर्जीव वस्तु जिसमें श्वसन की क्रिया ना हो। अब देखिए यहाँ पे मैं सजीव का, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सजीव निर्जीव का बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे होंगे, है ना। जैसे मैं बात करूँ अभी मनुष्य का, जितने भी जानवर होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े सब, है ना। उसके बाद मैं बात करूँ पेड़ पौधा का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जितना भी चिड़िया है, पक्षी है, सब जितना भी है सभी चीज जिसमें श्वसन की क्रिया हो, जो श्वसन की क्रिया करे, जिसमें वृद्धि विकास होने की क्षमता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक चले, जिसमें मोशन हो, ये सारा चीज है। और ठीक इसी का उल्टा है निर्जीव में, नॉन लिविंग थिंग्स में। अब इसमें क्या सब है, एग्जाम्पल में बात करूं अगर बेंच। अब बेंच हम एग्जाम्पल पहले इसीलिए दे रहे हैं, पहले पॉइंट को ना समझाते हुए पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बेहतर आपको समझ में आएगा। बेंच, टेबल, इट मीन्स फर्नीचर जितना भी है। दीवार बात कर लेते हैं, ईंट का बात कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी लोहा लक्कर मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स की बात करें तो वह सभी चीज़ें निर्जीव में आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स हैं, पंखा जो कि श्वसन की क्रिया नहीं करता। आप कहिएगा मोशन तो होता है उसमें, लेकिन किसके थ्रू होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। और मेन कंडीशन यही है, मेन उसमें जो हम डिफरेंस मतलब समझने वाले हैं वो जो है श्वसन की क्रिया से है। तो श्वसन की क्रिया बहुत जरूरी है होना, किसमें, सजीव में। और नहीं होगा अगर तो निर्जीव वस्तु हो जाएगा वो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले क्या चीज है, श्वसन, दूसरा गति, वृद्धि विकास, ये सभी चीज, ये तीनों कंडीशन को अगर जो वस्तु फॉलो करता है, जो चीजें फॉलो करता है, वो समझ लीजिए कि वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएंगे। और अगर श्वसन या गति या वृद्धि विकास नहीं हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में तो वह नहीं होगा। अब मैं बात करूं अगर थोड़ा सा पेड़ पौधा को, आपको लग रहा होगा कि पेड़ पौधा जो है वह न तो चलता है, उसमें वृद्धि विकास नहीं होती। आप लोग जो माइंड में चल रहा होगा, वास्तव में आप लोग गलत हैं। अब इस चीज को समझिए, पेड़ पौधा कैसे सजीव है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधा तो चलता नहीं है, क्या वह सांस लेता है? तो बिल्कुल, श्वसन की क्रिया पेड़ पौधा भी करता है। जिस तरह से अपने लोग भोजन करते हैं, अपने लोगों को भोजन की आवश्यकताएं होती है, उसी तरह से पेड़ पौधा को भी भोजन की आवश्यकताएं होती है। अब समझिए, अपने लोग को तो हाथ पैर है भगवान दिए हुए, तो बना लेते हैं, फिर भी किसी न किसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, है ना। अब डिपेंड किस चीज़ पर करते हैं, तो वही पेड़ पौधा पर डिपेंड कर जाते हैं। उसके बाद जानवर पर डिपेंड कर जाते हैं, है ना। अब किस तरह से जानवर पर डिपेंड करते हैं, तो जैसे समझिए कि अभी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दूध की आवश्यकता है, पनीर की आवश्यकता है, मिठाई अपने लोग खाते हैं, तो ये सब आता कहाँ से है, ये सब बनता है दूध से। और दूध कहाँ से आता है वास्तव में, तो दूध आता है जानवर से, है ना। बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे गाय दूध देती है ना। तो सिंपल है, वही दूध का इस्तेमाल हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, बहुत सारा उसका इस्तेमाल है। अब हम बात करें अपने लोग जो कपड़ा पहनते हैं ठंड के मौसम में, जो ऊनी कपड़ा पहनते हैं, वो ऊन कहाँ से आता है, वो भी जानवर से आता है, भेड़ से आता है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग का जो जिंदगी है, हम लोग जो डिपेंड्स है, वो किस पर डिपेंड्स है, जानवर पर भी डिपेंड्स है। और रही पेड़ पौधा की बात, तो हम लोग डिपेंड्स पेड़ पौधा पर भी करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो समझिए, जब अपने लोग साग सब्जियां, फल फूल इत्यादि खाते हैं, तो वह सभी चीजें हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से ही तो प्राप्त होता है।
तो अब हम समझेंगे यहाँ पर कि पेड़ पौधा तो अपने लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और अपने लोग कैसे पेड़ पौधा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए, सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा को पानी देते हैं। पानी वो कहाँ से अपने आप में अंदर कर लेता है, तो वो स्टोर कहाँ से करता है, अर्थ से, है ना। अब समझिए कि पेड़ जो है वो भोजन तैयार करता है, तो खुद से तैयार करता है। कैसे तैयार करता है खुद से, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में शायद, है ना, या प्रकाश संश्लेषण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो वो क्रिया जो होता है वो पेड़ पौधा भोजन बनाने के दौरान ही, मतलब वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। उसके लिए भी जरूरत होती है उसको सभी चीज़ें की, 4 चीज़ की जरूरत होती है जनरल में, है ना। अब बात करें वो 4 चीज़ कौन कौन से होते हैं, तो सनलाइट होता है, उसके बाद बात करें तो वाटर होता है, थर्ड क्लोरोफिल, फोर्थ बताइए क्या चीज, सूर्य प्रकाश हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, और एक चीज और उसको आवश्यकताएं होती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट्री में बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर फिर से वापस। तो पेड़ पौधा श्वसन की क्रिया करता है, बिल्कुल करता है। उसके बाद बात करें तो ये वृद्धि विकास कहोगे आपके, इसमें मोशन नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थानों तक नहीं चलता है। चलता है कैसे नहीं, आप समझिए कि जब हम छोटे पौधे को बोते हैं, छोटे पौधे को जब हम बोते हैं तो उसका जो जड़ होता है वो बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा मिट्टी में उसका रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, आम का पेड़ हो चाहे कोई भी चीज़ का पेड़, अगर वो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उसका जो जड़ है वह काफ़ी दूर तक फैल जाता है मिट्टी के अंदर में, और साथ साथ वह बड़े होते हैं। तो इतना बड़ा से इतना बड़ा हुए पेड़ पौधा बड़ा हुआ, तो बताइए इसमें क्या विकास नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुआ। जब हम बोते हैं उस समय में अगर हम मान लीजिए कि फूल का पौधा बोते हैं तो उसमें फूल नहीं रहता है वास्तव में तभी। उसके बाद अगर हम आम का पौधा रोपें तो वह धीरे धीरे पेड़ बन जाता है और उसमें आम भी आ जाता है कहीं ना कहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें वृद्धि विकास हुआ, वृद्धि विकास हुआ। तो ये सभी चीज़ को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। और श्वसन भी क्या, गति। तो जब ये वृद्धि विकास हुआ तो गति तो हुआ ही ना, क्योंकि ये छोटा था और बड़ा बन गया, तो गति में है कि नहीं है। लेकिन पता नहीं चलता है अपने लोगों को। क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि उसका जो बढ़ने का कैपेसिटी है वह अपने लोगों के तुलना में बहुत, अपने लोगों को जो है ना, अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है 10 साल में देखिएगा कि थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन अगर पेड़ पौधा की मैं बात करूं तो पेड़ पौधा कहीं ना कहीं जाकर 10 साल में बहुत बड़ा लगने लगता है। तो सिंपल है कि उसमें बढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है पेड़ पौधा में मनुष्य के तुलना में, लेकिन बढ़ते तो दोनों हैं, है ना। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स जो है वह डिपेंड्स कर जाता है इन तीनों बात पर, और निर्जीव वस्तु जो है वह इस तीनों बात पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि इस तीनों को अगर ये तीनों कंडीशन अगर याद है तो सिंपल है कि हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा वस्तु जो है वो निर्जीव है और कौन सा वस्तु सजीव है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर कुछ नॉलेज हुआ हो आपको इस वीडियो से, तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।